के न्यूज खबरों का सारथी। दिल्ली में एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। शरद पवार पार्टी नेताओं को जुटाने की करेंगे कोशिश। अजीत पवार ने शरद को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया। गुवाहाटी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। बिहार झारखंड समेत 12 राज्यों के नेता पहुंचेंगे। 2024 से पहले मिशन झारखंड पर जुटी बीजेपी। देश के 7 राज्यों को मिलेंगे नए जज। एससी कॉलेजियम ने की नामों की सिफारिश। गुजरात के लिए महिला चीफ जस्टिस का नाम। मणिपुर में इंटरनेट सर्विस पर बैन 10 जुलाई तक बढ़ा। पहली बार हिंसा 3 मई को भड़की थी। हिंसा में अब तक 120 लोगों की मौत। आजम खान भड़काऊ भाषण मामले में बहस पूरी। कोर्ट 15 जुलाई को सुनाएगी अपना फैसला। 2019 लोकसभा चुनाव के चुनावी भाषण सभा में दिया था भड़काऊ भाषण। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान मौजूद रहे। सीएम योगी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया है। 123वीं जयंती पर शत शत नमन। और अकाल के दौरान मानवता की सेवा की, ये सारी बड़ी बातें अपने संबोधन में सीएम ने कही हैं। बंगाल अकाल में मानवता की सेवा की, सीएम की ओर से ये सारी अहम बातें कही गई हैं। और नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण किया था। भारत की औद्योगिक नीति में बड़ा योगदान रहा है। ये सारी अहम बातें आज मुख्यमंत्री की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 370 का विरोध किया था। अनुच्छेद 370 का मुखर विरोध किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया था। सीएम की ओर से आज उनकी जयंती के मौके पर उन्हें नमन करते हुए ये सारी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। पीएम मोदी ने अनुसंधान 370 को खत्म किया, जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ा। ये सारी अहम बातें आपको हम बता रहे हैं, जो कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए कही गई है। अहम खबर आज प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है। तो सीएम की ओर से आज ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमकर तारीफें भी की हैं। और आज सिविल अस्पताल पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उस दौरान उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया। और इस दौरान उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। और सीएम योगी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया है। और 123वीं जयंती पर शत शत नमन किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अकाल के दौरान मानवता की सेवा की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ये सारी अहम बातें भी उन्हें याद करते हुए आज उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल अकाल में मानवता की सेवा की थी और नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण किया था। एक तरफ जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया, तो वहीं दूसरी ओर ये बड़ी बातें भी कही हैं। भारत की औद्योगिक नीति में बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का विरोध भी किया था और 370 का मुखर विरोध किया था। सीएम ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए ये बड़ी बातें कही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा तक दे दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये सारी बातें भी सीएम ने कही। उन्होंने कहा कि सीएम ने आज यहाँ पर बड़ी बातें कही और कहा कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। ये सारी बातें भी कही गई थी डॉक्टर मुखर्जी की ओर से। और आज उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 को खत्म किया और जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिविल अस्पताल पहुंचे थे और उस दौरान उनकी ओर से ये अहम बातें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर कही गई हैं।
इस दौरान उनके साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर सपा ने अखिलेश यादव का एनिमेशन वीडियो जारी कर दिया है। सपा ने जारी किया अखिलेश यादव का एनिमेटेड वीडियो। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे को आगे बढ़ाने की कवायद, पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की सपा कर रही तैयारी, समाजवादी पार्टी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर एनिमेशन का ये वीडियो सामने आया है और पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की सपा तैयारी कर रही है। यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर सपा ने जारी किया अखिलेश यादव का एनिमेशन वाला वीडियो। अखिलेश यादव का सामने आ चुका है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे को आगे बढ़ाने की कवायद की बात भी कही गई है। तो इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की सपा तैयारी कर रही है। तो पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की तैयारी की बात सपा की ओर से सामने आई और समाजवादी पार्टी ने एनिमेशन वाला वीडियो अखिलेश यादव का जारी कर दिया है। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो एनिमेशन वाला वीडियो सामने आने की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की तैयारी की बात सपा ने जारी किया अखिलेश यादव का एनिमेशन वाला वीडियो। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे को आगे बढ़ाने की कवायद की बात सामने आई है और ये देखिए आप तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो वीडियो है जो सपा की ओर से जारी कर दिया गया है। पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की बात यहां पर दिखाई गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और एनिमेशन वाला ये वीडियो सपा ने जारी किया। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से ही आपको बताते हैं, जहां पर मंडी परिषद सस्ते दाम में टमाटर उपलब्ध कराएगा। थोक मंडियों में स्टॉल लगाकर टमाटर उपलब्ध होगा। 50 रुपए प्रति किलो की दर पर मिल सकेगा टमाटर। खुदरा बाजार में 100 रुपए से अधिक में अब तक टमाटर बिक रहा है। दुबग्गा और नवीन गल्ला मंडी में आज से मिलेगा सस्ता टमाटर। मंडी में आज से स्टॉल पर मिलेगा लोगों को सस्ता टमाटर। यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर आज से मंडी में स्टॉल में सस्ता टमाटर लोगों को मिलने की बात सामने आई है। 50 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर मिल सकेगा और खुदरा बाजार में 100 रुपए से अधिक में टमाटर अभी बिक रहा है फिलहाल। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और दुबग्गा और नवीन गल्ला मंडी में आज से सस्ता टमाटर मिल सकेगा। तो आज से सस्ता टमाटर मिल सकेगा। मंडी में आज से स्टॉल पर मिलेगा लोगों को सस्ता टमाटर। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। टमाटर की कीमत जो अब तक आसमान छू रही थी, आम जनता की जेब पर असर डाल रही थी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि थोक मंडियों में स्टॉल लगाकर सस्ता टमाटर लोगों को मिल सकेगा, जिसकी कीमत 50 रुपए तक बताई जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं। 50 रुपए प्रति किलो की दर से सस्ता टमाटर मिल सकेगा। खुदरा बाजार में 100 रुपए से अधिक में अब तक टमाटर बिक रहा है और 50 रुपए प्रति किलो की दर पर मिल सकेगा टमाटर। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 50 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर मिल सकेगा। खुदरा बाजार में 100 रुपए से अधिक में बिक रहा है टमाटर। तो 100 रुपए से अधिक में टमाटर बिक रहा है। दुबग्गा और नवीन गल्ला मंडी में आज से सस्ता टमाटर मिलने की बात कही गई है और मंडी में आज से स्टॉल पर मिलेगा लोगों को सस्ता टमाटर। तो आज से स्टॉल पर लोगों को सस्ता टमाटर मिलेगा। और लखनऊ से खबर, मंडी परिषद सस्ते दाम में टमाटर उपलब्ध कराएगा और थोक मंडियों में स्टॉल लगाकर टमाटर उपलब्ध होगा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर थोक मंडियों में स्टॉल लगाकर उपलब्ध होगा टमाटर। 50 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर मिल सकेगा। आम खबर, खुदरा बाजार में 100 रुपए से अधिक में बिक रहा है टमाटर। तो खुदरा बाजार में 100 रुपए से अधिक में टमाटर बिक रहा है। 50 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर मिल सकेगा। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, टमाटर की कीमतें जो आसमान छू रही थी, लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रही थी, लगभग 120 से 140 रुपए प्रति किलो तक हो गया था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि दुबग्गा और नवीन गल्ला मंडी में इसकी कीमत 50 रुपए हो जाएगी और 50 रुपए प्रति किलो की कीमत से ये मिल सकेगा। क्या सच्चाई है इसमें?
हाँ, बिल्कुल। देखिए कि मंडी परिषद ने जिस तरह का फैसला लिया है, ऐसे में खासकर आम लोगों के लिए जो हर दिन की सब्जी लेते थे उनके लिए थोड़ी सहूलियत हुई है, खासकर टमाटर को लेकर। ऐसे में देखा जाए कि जो थोक विक्रेता है उसमें 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, इसके अलावा खुदरा विक्रेता है जो उनके 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकी जाएगी। इसको लेकर दुबग्गा और नवीन मंडी गल्ला है उसमें इस तरह की चीजों को लागू किया गया है। मंडी परिषद द्वारा इस तरह का फैसला लिया है। ऐसे में तौर से इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, क्योंकि बारिश के समय में ज्यादातर आप देखें कि सब्जियां बर्बाद हो रही थी और कहीं कहीं जलभराव की स्थिति की वजह से जहां पे इस तरह की व्यवस्था की गई थी वहां पे थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। बहरहाल इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी राहत मिलेगी लोगों के लिए इसमें, बल्कि ऐसा भी माना जा रहा है कि सब्जियां, जो भी सब्जी खासकर जिसके दाम बढ़े हुए हैं, मंडी परिषद उन सब्जियों के भी दाम थोक में और फुटकर में भी कम करने के लिए एक तरह से बड़ी पहल करेगी और इसके जरिए सीधे तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर अगर लोगों को लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत होगी, क्योंकि सभी चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सतीश, महंगाई में चाहे सब्जी हो, दालें हो या मसाले, हर एक चीज़ महंगी है, जिसके चलते आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। सतीश, बल्कि हर स्तर के जो अमूमन जो दिनचर्या में जो लोग उपयोग करते थे उसके सामान भी के दाम भी बढ़े हुए हैं। आप चावल की बात हो या फिर दलहन की बात हो या फिर एक तरह से आटे की बात है, उसकी भी दाम लगातार बढ़े हैं। पिछले फिर एक साल की रिपोर्ट की देखें तो जो अमूमन तौर पे वो आटे मिलते थे 20 से 25 रुपए किलो, वो 35 के आसपास हो गए हैं। ऐसे में चावल के भी दाम बढ़े हैं। इस समय जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो सब्जी के दाम आसमान छू दिए। इसका साफ वजह है कि जहां खेती हो रही थी वहां पे या तो शुरुआती दौर में ये स्थिति थी कि कड़ी धूप की वजह से सब्जियां बर्बाद हो रही थी, लेकिन लगातार पिछले एक सप्ताह से अगर जब बारिश हो रही थी तो सब्जियां पूरी तरह से गल रही है, यानी अत्यधिक बारिश की वजह से या पानी के जलभराव की वजह से दिक्कतें हो रही थी। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे ऊंचे स्थान पे सब्जियां उगाई जा रही हों, पहाड़ी एरिया की बात करें या फिर ऐसे जगहों पे, तो वहां पे कहीं न कहीं सहूलियत थोड़ी मिली है। तो ऐसे में मंडी परिषद के द्वारा जिस तरह का फैसला लिया गया है उससे राहत तो मिलेगी। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है कि अलग अलग पे जो मार्केट, साप्ताहिक मार्केट लगाई जा रही थी वहां पर भी इस तरह की पहल करी जाएगी, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं इसका सीधे तौर पर लाभ ले सके। लखनऊ में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे साप्ताहिक मार्केट लगाई जाती है, वहाँ पे सब्जी विक्रेता की बात यहाँ पर अगर सस्ता सामान लोगों को मिलेगा तो राहत जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका सतीश, अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दें जहाँ पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से यहाँ पर टमाटर मिलने की बात सामने आ रही है, और जिसके चलते अगर ऐसा होता है तो आम जनता को सीधे तौर पर बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बड़ी खबर, मंडी परिषद अब सस्ते दाम में टमाटर उपलब्ध कराएगा, इस तरीके की जानकारी सामने आई है। थोक मंडियों में स्टॉल लगाकर टमाटर सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें जहां पर टमाटर के सस्ते दामों को लेकर यह बात सामने आई और 50 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर यहां मिल सकेगा। आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी, जहां पर डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के सीनियर जज हैं जस्टिस उपाध्याय, और जस्टिस डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को भी बड़ा जिम्मा मिला है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जस्टिस डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को भी बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनाई गई हैं। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 नए चीफ जस्टिस पर मोहर लगा दी है, तो 2 नए चीफ जस्टिस पर मोहर लगा दी। दिल्ली से अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ये अहम जिम्मा उन्हें सौंपा गया और हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के सीनियर जज हैं जस्टिस उपाध्याय। जस्टिस डीके उपाध्याय अब बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। और जस्टिस डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को भी बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। और जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी हैं। इस
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 2 नए चीफ जस्टिस पर मोहर लगाए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, सुप्रीम कोर्ट से आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी आज की बड़ी खबर, जहां डीके उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर घर में अकेली महिला से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। दबंग ने महिला के साथ में छेड़छाड़ की है और महिला घर में अपने बच्चों के साथ सो रही थी। दबंग ने रात में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की और महिला का पति खेत पर काम कर रहा था। महिला के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला है। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना रामघाट के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर रात में एक महिला के साथ छेड़खानी का ये मामला सामने आया है। महिला का पति खेत में रखवाली कर रहा था। उस दौरान आरोपी महिला के घर में घुसता है और महिला के साथ छेड़छाड़ करता है। महिला के शोर मचाने पर हालांकि आरोपी घर से भाग निकला और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर अब पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, थाना रामघाट के एक गांव का ये मामला बताया जाता है। तो एक गांव का है ये पूरा मामला, जहां पर रात में घर में घुसकर एक महिला के साथ यहां पर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दबंग ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और महिला का पति खेत में रखवाली कर रहा था। उस दौरान इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया है। महिला घर में अपने बच्चों के साथ सो रही थी। उस दौरान आरोपी घर में घुसता है और महिला के साथ छेड़खानी करता है। दबंग ने रात में घर में घुसकर छेड़छाड़ की है। महिला का पति खेत में रखवाली कर रहा था। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और जिसके बाद अब मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच भी शुरू हो गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रात में घर में घुसकर एक महिला के साथ छेड़खानी करने का यह मामला सामने आया है। और बुलंदशहर से ये खबर, जहां पर एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की जांच शुरू कर दी है। और मेरे पति मेरे पापा सो रहे थे और आके मेरे साथ नृत्य नगला महाराजपुर विरोध नाम का आदमी था। उसने आके मेरे साथ में सो रही थी। उसने आके मेरा मुंह मूंद के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। फिर मैंने शोर मचाया तो उसने गाल काट के सोई भाग गया। इन्हें मारने की धमकी दी रात 2 बजे। आपके परिवार घर में कौन कौन थे? और कोई नहीं था, सब लोग में सास पलंग सो रही थी और मैं अकेली सो रही थी घर में। क्या आपकी पत्नी ने क्या बताया? मैं तो ये होगा ये बहुत काट लेगा। अच्छा, वो भाजो वो कहाँ के रहने वाला है व्यक्ति जो है? महाराजपुर क्या करता है? ट्रक पे चलाता है। आपने शिकायत की इसकी? हाँ शिकायत की है। रिपोर्ट दर्ज हो गई? गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी भाई ने किया है उसकी। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का तो ये कहना है कि गिरफ्तारी होगी। मैं अकेली सो रही थी अपने घर पर। तो महिला अपने घर में बच्चों के साथ अकेले सो रही थी और उसका पति खेत में रखवाली करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान ही आरोपी महिला के घर में घुसता है और महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। महिला ने जब चिल्लाया तो आरोपी घर से भाग निकला। हालांकि अब पूरा मामला पुलिस में दर्ज हो गया है और पुलिस ने अब इस आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं, जहां पर विवाहिता की हत्या का खुलासा हुआ। 3 दिन पहले हुई थी विवाहिता की हत्या। दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने हत्या की थी। शव को जंगल में फेंककर फरार हो गए थे हत्या आरोपी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पति से विवाद के बाद मायके में रह रही थी मृतक। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी थी मृतका और पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजे जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की ओर से गिरफ्तारी कर ली गई है और पति से विवाद के बाद मायके में ही रह रही थी मृतका, जिसके बाद प्रेमी से शादी करने को लेकर अड़ी हुई थी मृतका। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी आरोपी जेल भेजे गए हैं। मेरठ से खबर, विवाहिता की हत्या का खुलासा हो गया है। तो विवाहिता की हत्या का खुलासा हुआ और 3 दिन पहले विवाहिता की हत्या हुई थी। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, 3 दिन पहले हुई थी विवाहिता की हत्या
और दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने हत्या की थी। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें, दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने की थी हत्या। शव को जंगल में फेंक कर हो गए थे फरार। तो शव को जंगल में फेंक कर हत्यारोपी फरार हो गए थे और पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी के साथ ही गिरफ्तार कर लिया है। पति से विवाद होने के बाद मायके में ही रह रही थी प्रेमिका और अपने प्रेमी से शादी की जिद को लेकर वो लगातार अड़ी हुई थी। पूछताछ के बाद हालांकि आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और मेरठ से खबर, विवाहिता की हत्या का खुलासा हुआ है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर विवाहिता की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। 3 दिन पहले विवाहिता की हत्या हुई थी और हत्या कर शव को फेंका था। दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने ही हत्या की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पति से विवाद के बाद मायके में रह रही थी मृतक महिला। और राजू शर्मा हमारे साथ में मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, प्रेमी के साथ ही 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पूर्व हुई विवाहिता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने प्रेमी सहित 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि जो विवाहिता थी वो पिछले 7 वर्षों से अपने मायके में रह रही थी पति से विवाद चलने के बाद, और इसी दौरान गांव के ही एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग हो गया और युवती प्रेमी पर शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिससे छुटकारा पाने के लिए प्रेमी ने अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और युवती का महिला का गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद जो शव था वो जंगल में फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा कर उन्हें जेल भेज दिया गया। शुक्रिया राजू आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने ही हत्या की थी और पत्नी, आपको बता दें कि पति से विवाद के बाद लगातार मायके में ही रह रही थी और अपने प्रेमी के साथ शादी की जिद को लेकर वो अड़ी हुई थी। इसके चलते ही बताया जा रहा है कि खुद प्रेमी ने ही इस महिला को मौत के घाट उतारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर। हालांकि अब पूछताछ के बाद इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और अब इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने ही की थी हत्या। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर बाराबंकी से आपको बताते हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की बात सामने आई है। गर्भवती महिला समेत कई लोग इस मारपीट में घायल हो गए हैं। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में दी तहरीर। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। चौरी अलादापुर गांव का मामला बताया जाता है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। तो दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। चौरी अलादपुर गांव का ये मामला बताया जाता है, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जिसके बाद जमकर मारपीट हुई है। बाराबंकी से ये तस्वीरें हैं, मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से मारपीट होती हुई नजर आ रही है। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। यहाँ पर पुरुष और महिलाएं आपस में मारपीट शुरू कर देती हैं। तो एक गर्भवती महिला समेत कई लोग इस पूरे मारपीट में घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बाराबंकी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है।
एक गर्भवती महिला सहित कई लोग इस मारपीट में घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बाराबंकी में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है। शहर से घर लौटते समय युवक पर हमला किए जाने की बात सामने आई है। दबंगों ने युवक से मोबाइल, कैश भी छीन लिया और युवक को अधमरा छोड़कर दबंग फरार हो गए हैं। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। तो वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने लिया पूरे मामले का संज्ञान। एसपी मेंजा विमल किशोर मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। घर लौटते समय एक युवक के साथ मारपीट हुई। दबंगों ने युवक का मोबाइल और कैश भी छीन लिया है और युवक को अधमरा छोड़कर दबंग फरार हो गए। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर युवक को अधमरा छोड़कर दबंग फरार हो गए हैं। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और एसीपी मेंजा विमल किशोर मिश्रा ने अब पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आम जानकारी प्रयागराज से, दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है। प्रयागराज से आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की और शहर से घर लौटते समय युवक पर हमला कर दिया। युवक से उसका मोबाइल, कैश भी छीन लिया है और जमकर युवक को मारते हुए उन्होंने छोड़ा। युवक को अधमरा छोड़कर दबंग फरार हो गए हैं। जानकारी हुई कौन सी? और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए प्रणोति पत्र प्रदान कर रहे हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद महोदय। श्रीमान उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि वो कृपया इस प्रेरणादायक अवसर पर सभागार को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता के, भारत माता के। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के भव्य एवं गरिमामयी सभागार में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, संसदीय एवं वित्त मंत्री हमारे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड आदरणीय रेणुका जी, पुलिस महानिदेशक आदरणीय विजय कुमार जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक आदरणीय एन रविंद्र जी, एडीजी भर्ती बोर्ड आदरणीय स्वर्णकार जी, उपस्थित सभी पुलिस ऑफिसर्स, पत्रकार मित्रों और जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाना है, ऐसे सभी भाई बहन। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में 2017 में जब सरकार बनी, उससे पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे किसी से छुपा नहीं। पिछली सरकारों में पुलिस के मनोबल को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया गया था। अपराधी और माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ था। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत के पैमाने पर जिस ढंग से उत्तर प्रदेश पुलिस की साख बढ़ी है, गरिमा बढ़ी है, हम सबको गर्व से ये कहने में बिल्कुल भी संकोच पूरे देश में नहीं होता कि हम उस प्रदेश से आते हैं जहां माफिया थर-थर कांपते हैं, अपराधी डर के कारण सड़कों पर नहीं निकलते हैं और थानों में जाकर तख्ती लटका करके कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करो। ये वही प्रदेश है जिसके बारे में लोगों ने परिकल्पना ही नहीं कर पाते थे कि उत्तर प्रदेश कभी बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को सिद्ध करके दिखाया है हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन रोजगार प्रारंभ किया। जिस ढंग से नौजवानों को सरकारी नौकरियों में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, युवाओं में कुंठा की भावना जागृत हो रही थी कि नौकरियों में पारदर्शिता समाप्त हो चुकी है।
नौकरी भाई भतीजावाद के आधार पर, नौकरी पैसे के आधार पर, नौकरी जुगाड़ के आधार पर मिल सकती है सरकारी। ये सब संभव उत्तर प्रदेश में विपक्षी की सरकारों में, पुरानी सरकारों में होता आया था, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार में निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ एक एक युवा को उसकी मेहनत मेधा के बल पर नौकरी मिल रही है। मैं कह सकता हूं कि उनको कहीं यह भी महसूस नहीं हुआ होगा कि जुगाड़ करने का कोई रास्ता भी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछली सरकारों में हमने देखा, प्रदेश में काफी समय से हम लोग काम करते हैं, जिले जिले लोग बनकर के बैठे थे, मिनी सीएम और जुगाड़ की बात करते थे। आज मैं कह सकता हूं एक भी सिपाही के ट्रांसफर में भी कोई जुगाड़ करके दिखा दे तो हम लोग राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे गर्व है, हम लोगों को उस प्रदेश में काम करने का अवसर मिला। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और एक चुनौती आपके समझ चाहिए, जैसा कि आदरणीय खन्ना जी कह रहे थे, चुनौती है कि अभी साइबर अपराध बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जिस ढंग से हम वैज्ञानिक गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी ढंग से हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनके अंदर भी हमें इस बात की दहशत पैदा करनी होगी कि जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे उनको तो हमने समाप्त कर दिया, संगठित माफिया गिरोह समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जिस ढंग से साइबर क्राइम बढ़ा है, आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं कि किसी के खाते से पैसे गायब हो गए, ओटीपी मांग लिया। इस प्रकार की हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम आप करें। हमारे जो बीटेक के साथी हैं, जो कंप्यूटराइज ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार जिस ढंग से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ आपको सरकारी सेवा में लाई है, उसी ढंग से उम्मीद करती है कि आप सब निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रदेश की जनता की सेवा में प्राणपण से जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब वह गौरवशाली क्षण आ गया है जिसका हम सभी को और विशेष रूप से इन चयनित अभ्यर्थियों को इंतजार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से इन 35 अभ्यर्थियों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करने की कृपा करें। मैं क्रम से अभ्यर्थियों के नाम पढ़ूंगी और सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि कृपया क्रमवार ही मंच पर आएं और अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर निर्धारित स्थान पर पुनः बैठ जाएं। उप निरीक्षक गोपनीय पद पर चयनित हरवीर सिंह आगरा, सुधांशु यादव मैनपुरी। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित उप निरीक्षकों, सहायक उप निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों लेख को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से। कानपुर देहात, प्रवीण कुमार गौर गाजीपुर, श्रुति जैन बरेली, लक्ष्मी रानी बिजनौर, कुमारी नैन्सी यादव मुरादाबाद। सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद पर चयनित प्रदीप चौधरी आगरा, हिमांशु यादव फिरोजाबाद, मुकेश सिंह बोहरा बरेली, संजय कुमार साहनी गोरखपुर, ध्रुव कुमार नगारिया झांसी, मोनू सरोहा बागपत, हरिओम गुप्ता जौनपुर, विवेक कुमार गोंड वाराणसी, शिल्पी चौधरी मुरादाबाद, अंजलि रावल गौतम बुद्ध नगर।
शालिनी शर्मा, गोरखपुर। कीर्ति देवी, जालौन। विकसित कटियार, कानपुर देहात। कीर्ति केसरवानी, प्रयागराज। सहायक उप निरीक्षक लेखा के पद पर चयनित अजीत बघेल, आगरा। मुबारक, अमरोहा। शुभम कुमार सिंह, बरेली। रजनीश मिश्रा, गोरखपुर। मोहित चौहान, गाजियाबाद। शुभम मिश्रा, गाजीपुर। दीपक शाह, बलिया। प्रशांत शेलके, ग्वालियर। ज्योति पाल, मुरादाबाद। कुमारी अवंतिका शर्मा, देवरिया। आभा सक्सेना, गाजियाबाद। श्रद्धा मौर्य, प्रयागराज। नेहा चौरसिया, वाराणसी। इन युवाओं के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाने के लिए आपका हृदय से आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश पुलिस को गौरवान्वित करने वाले इस अवसर की स्मृतियां सदैव स्मृति पटल पर बनी रहें। इसीलिए मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से अनुरोध करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की प्रतिमा देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री गणेश जी के स्मरण मात्र से ही मन में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि सभी कार्य निर्विघ्न संपादित होंगे। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड महोदया से अनुरोध है कि वह कृपया माननीय संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप वीणा वादिनी मां सरस्वती की प्रतिमा प्रदान करने का कष्ट करें। विद्या की देवी मां सरस्वती के आशीर्वाद से ही सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हुए विद्यार्थी जीवन सफल होता है और एक सफल विद्यार्थी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि पत्र वितरित कर रहे थे, नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और अब आपको बागपत से खबर बता देते हैं, जहाँ पर बागपत में तेज गति से जा रहे दो ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद नाले में फंसा आम से भरा ट्रक। राहगीरों ने 2 घंटे रेस्क्यू कर चालक को बचाया। हरियाणा के सोनीपत से मेरठ जा रहा था ट्रक। बागपत कोतवाली क्षेत्र के मेरठ बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भिड़ंत के बाद नाले में फंसा आम से भरा ट्रक। राहगीरों ने 2 घंटे रेस्क्यू कर चालक को बचाया। हरियाणा के सोनीपत से मेरठ जा रहा था ट्रक। बागपत कोतवाली क्षेत्र के मेरठ बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तेज गति से जा रहे 2 ट्रक की हुई भिड़ंत।
भिड़ंत के बाद नाले में फंसा आम से भरा ट्रक। राहगीरों ने 2 घंटे रेस्क्यू कर चालक को बचाया। हरियाणा के सोनीपत से मेरठ जा रहा था ट्रक। बागपत कोतवाली क्षेत्र के मेरठ बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तेज गति से जा रहे 2 ट्रक की हुई भिड़ंत। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नहर में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि 10 वर्षीय किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई। प्रांशु अपने 2 मित्रों के साथ गया था नहर में नहाने के लिए अपनी नानी के घर। अपनी नानी के घर सब्जी गांव आया था प्रांशु। जियाखेड़ा बहादुर नगर का रहने वाला था मासूम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया। बछरावा कोतवाली क्षेत्र के सब्जी गांव की घटना बताई जा रही। जियाखेड़ा बहादुर नगर का रहने वाला था मासूम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया शव का पंचनामा। रायबरेली से खबर, नहर में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया शव का पंचनामा। बछरावा कोतवाली क्षेत्र के सब्जी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बछरावा कोतवाली क्षेत्र के सब्जी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर पुलिस भर्ती पर नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिपिकीय संवर्ग के 1148 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित
प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवनियुक्त लिपिकीय संवर्ग के सभी हमारे पुलिस परिवार में भर्ती हो रहे अभ्यर्थीगण और प्रदेश के अलग अलग परिक्षेत्र और जनपदों में उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि पुलिस फोर्स की दृष्टि से डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हो या उनकी डे टू डे से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए जिस संवर्ग की बड़ी भूमिका है, उससे जुड़े हुए 1148 ऐसे अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के द्वारा नव चयनित हैं, उन सबको आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं नव चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रदेश शासन की ओर से उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें अच्छी संख्या महिला अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं। की एक बड़ी भूमिका हो सकती है और हमें प्राथमिकता के आधार पर प्रेरित भी करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा देश के बारे में रही है, उसमें देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की महती भूमिका है और उस भूमिका को जब उत्तर प्रदेश ने स्वीकारा तो आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। पिछले 9 वर्ष में लोगों ने बदलते हुए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर भारत के बारे में लोगों की जो धारणा बदली है, भारत